नमो नमः। जातक शास्त्र में जातक संबंध विषय आते हैं। राशि निरूपण, राशि विवेचन, ग्रह त्रिकोण, ग्रह शतांश चक्र, भाव निरूपण, ग्रह स्वरूप गुण विवेचन, ग्रह वर्ण विशेष, ग्रह दृष्टि बल, ऊर्ध्व दृष्टि बल, मैत्री विवेचन, ग्रह भाव कारकत्व विषय मुख्य रूपेण ज्ञान प्राप्त होता है। इनका विवेचन है। योजिन जन्म ज्ञान प्रकार, निषेक, गर्भधारण, गर्भ संभव, योग आदि विचार, विविध योग, ग्रह अरिष्टत्व, जातक का मरण योग, जागृत अवस्था, आयुर्दय, जातक संबंध, विविध रोग, राजयोग, द्रव्यादि ग्रह, शुभ आदि निरूपण, ग्रह अष्टवर्ग, ग्रह स्थिति का वर्णन मिलता है, वर्णन किया गया है। ग्रहों के विषय में उसकी दृष्टि, महादशा, प्रत्यांतर दशा का निरूपण है। दशाओं का फल विवेचन इस विषय में मुख्य रूप से जातक शास्त्र में किया गया है। सामान्य रूप से जातक शास्त्र में वर्णित है। विशिष्ट विषयों का परिचयात्मक कर दे। राशि स्वरूप, मेष राशि का स्वरूप वर्णन जातक शास्त्र में मुख्य विषय है। इस ग्रह का गति राशि के अनुकूल होते हैं। 12 राशियों में ग्रहों के अनुकूल प्रकृति अनुकूल गमन होता है। ग्रह तीव्र से गमन करता है और कहीं धीरे धीरे चलता है। ग्रहों की गति जो होती है वह जिस प्रकार मन की गति तीव्र गति होती है, वैसे ग्रहों की गति तीव्र होती है और कहीं कहीं धीरे धीरे चलमान होती है। वह अपने गमन के अनुसार ग्रह प्रभाव के फल के अनुसार कथन निरूपित करते हैं। राशि के स्वरूप का वर्णन है। मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कुमारिका, तुलाली धनुषो नक्र कुंभ मीनास्ततः। मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या वृश्चिक तुला धनु मकर कुंभ मीनश्चैष 12 राशयः सन्ति। परञ्च कुंभ राशि घटं धारयन् पुरुषो भवति। मिथुन राशि स्त्री पुरुषो वीणा गदाधारी युगलम अस्ति। मीन राशि मत्स्य युगलं भवति। धनु राशि धनुर्धारी मनुष्यो भवति। मकर राशि मृग सदृश मुखयुक्तो। कन्या राशि नौ स्थिता हस्ते प्रदीपं धरन्ति कन्या भवन्ति। तुला राशि हस्ते तुलां धारयन् पुरुषो अस्ति। शेष राशीनां स्वरूपं स्वनां तुल्यम अस्ति। तथा मेष राशि मेघ समान रूप, वृक राशि वृखातकारा, कर्क राशि कर्क समः जलचरा, सिंह राशि सिंहाकृतिको, वृश्चिक राशि वृश्चिकाकृतिको अस्ति। ग्रह स्वरूप का वर्णन। ग्रहों का सम्यक अज्ञान बिना जातक शास्त्र के द्वारा नहीं हो सकता है। संज्ञा स्वरूप वर्ण बलाबल मैत्री ज्ञान अवश्य ही होता है। सूर्यादि ग्रहों के वर्ण का स्वरूप होता है। सूर्य रक्त श्याम वर्ण के मिश्र रूप होते हैं। चंद्रमा गौर वर्ण के होते हैं और उच्चवान भौम रक्त वर्ण के होते हैं। बुध दुर्वा श्याम वर्ण के होते हैं। गुरु गौर वर्ण के, शुक्र श्याम वर्ण के, शनि कृष्ण वर्ण के होते हैं। जातक शास्त्र में जन्म लग्न ज्ञान को लग्न नयन, भाव लग्न, होरा लग्न, साधन, घटी लग्न साधन का आधार विषय है। जो जन्म काल में ग्रह स्थित ज्ञान होता है वही प्रक्रिया के आधार पर चलता है। जो बच्चा जन्म लेता है वह जन्म के समय में ग्रह की जो स्थिति होती है
जो स्थिति होती है, जो ग्रह प्राप्त होता है उदय काल के बाद, जो ग्रह होता है वही ग्रह माना जाता है। द्वादश भाव विचार। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, उसके फल प्राप्त होते हैं। प्रथम अभय, प्रथम जो है वह अभय द्वादश भाव के होते हैं। जन्म लग्न के अनंतर एक आयताकृति निर्मित होते हैं। वहाँ द्वादश यानी 12 संख्या जो है एक आकृति हो, एक खाड़ी होती है। उस खाड़ी में 12 घर होते हैं। उस 12 घर में जो है स्थान निर्धारित होता है, उसे कुंडली कहते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में वपु स्थान, द्वितीय भाव में धन स्थान, तृतीय भाव में सहज स्थान, चतुर्थ भाव में शुक स्थान, पंचम भाव में सुतादि स्थान, षष्ठ भाव में शत्रु स्थान, सप्तम भाव में कलत्र स्थान, अष्टम भाव में मृत्यु स्थान, नवम भाव में धर्म स्थान, दशम भाव में कर्म स्थान, एकादश भाव में आय स्थान, द्वादश भाव में व्यय स्थान होता है। इन सब भावों में ग्रहों के अनुकूल प्रतिकूल विचार, शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। भावेषु विविधियो। द्वादश भावों में ग्रह के स्थिति के अनुसार विविध योग होते हैं। उनमें योगों के अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। जातक शास्त्र में योग विषयनी चर्चा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। बृहत्होरा शास्त्र में गजकेसरी, अमला, शुभाशुभ, पर्वत, काहल, चामर, शंख, मृदंग, श्रीनाथ, शारद, मत्स्य, कूर्म, खड्ग, लक्ष्मी, कुसुम, पारिजात, कलानिधि, लग्नाधि, चंद्रादि, सुनफा, अनफा, द्रुधरा, केंद्रुम, वैसी योग फल सहित अतिवर्णन हैं। जातक पारिजात ग्रंथ में राजयोग का निरूपण विशिष्ट रूप से किया गया है। कन्या, मीन, मिथुन, इन सब का ये सभी ग्रह होते हैं और जातक सेना, हस्ती, अश्विक, यशस्वी राजा होते हैं। और जो ग्रह है उस ग्रह में तेजक जातक अखिल भूमंडल के स्वामी होते हैं। जिस जन्म काल में वृक, धनु, मीन राशि ग्रह स्थित होते हैं वे केंद्र स्थित जातक राजा होता है। जो जन्म काल में सभी ग्रह कन्या, मेघ, तुला, सिंह, कुंभ राशि स्थित है वह जातक राजा होता है। जो जन्म काल में तृतीय, चतुर्थ या पंचम भाव सभी ग्रह हैं वह जातक धन, राज्य से परिपूर्ण होता है। जो जातक के जन्म काल में 3 ग्रह यानी तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव होते हैं, 2 ग्रह द्वितीय, नवम भाव होते हैं और 2 ग्रहों के लगन भाव में यानी सप्तम भाव होता है, वह जातक धार्मिक राजा होता है। और इस प्रकार से विशिष्ट जातक ग्रंथों में भी विविध योग का विस्तृत रूप से वर्णन, उसकी विशिष्टता का विवरण प्राप्त होता है। दशा निरूपण। जातक शास्त्रों में भी दशा का मुख्य रूप विषय है। द्वादश भाव में काल चक्र दशा के अनुसार उसका फल विवेचन किया गया है। फलित ज्योतिष में अपरिहार्य भाव है। चक्र दशा फल का विवेचन जातक पारिजात ग्रंथ में विशिष्ट बातें मिलती है। लग्न के चक्र दशा काल में शरीर के आरोग्य प्राप्त होते हैं। महत् सुख, कीर्ति, भूषण, रत्न, अर्थ, पुत्र, स्त्री, वस्त्र आदि का वस्तु प्राप्त होता है। लग्न भाव शुभ क्षेत्र में होता है तब शुभ फल प्राप्त होते हैं। पाप क्षेत्र से जो संबंध होता है तब अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से शुभ
शुभ अशुभ ग्रह युक्त के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से द्वादश भाव 10 दशा चक्र के निरूपण में विशिष्ट बातें बताई गई हैं। विस्तार भयन से हम लोग इसका वर्णन किया गया है और इसमें हम लोग मुख्य रूप से विशिष्ट बातें सीखने को मिलती है।